हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आप यहाँ पे आ तो गए हैं ये सोचकर कि सर कुछ ऐसा क्या बताने वाले हैं जो कि बस कुछ बच्चों को पता रहता है, जो कि शायद ये एग्जाम निकाल पाते हैं और शायद ना भी पता हो, बट क्योंकि उनकी पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके का है जिस हिसाब से वो रैंक निकाल पाते हैं और हम ये रैंक नहीं निकाल पाते। तो आओ मैं उस चीज को आपके सामने डिस्क्लोज करता हूं और आपके सामने वो प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो कि आज का बच्चा हर दिन फेस करता है। और आप अगर मेरी इन सारी बातों से अग्री करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हां सर ये सही है, और इसका हम सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, टेंशन मत लो। तो ये जो पॉइंट है जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो है सेल्फ लर्निंग का। सेल्फ लर्न क्या होता है, सेल्फ लर्न क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है हमारी नीट की प्रिपरेशन में, या नीट बोलो तो या आप कोई भी एग्जाम बोल लो, नीट हो, जेई हो, या आप आगे जाके भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो क्यों यहां पे सेल्फ लर्न का फीचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जरा बेसिक से समझते हैं, क्योंकि बेसिक से समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि मेन क्रक्स क्या है पूरी प्रॉब्लम का। तो एक बात बताओ मुझे कि किसी भी एग्जाम की कोई भी एक जो टॉपर होता है या जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो कैसे तैयारी करता है। तो किसी भी एग्जाम की, मैं कोई सा भी एग्जाम ले सकता हूं यहां पे, उसकी तैयारी 3 फेजेस में होती है। सबसे पहला फेज जो होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी का वो होता है लर्न, जो कि आप समझते हो, सीखते हो एक टीचर के थ्रू। मानते हो ना कि आप एक लेक्चर अटेंड करते हो, कोई भी टॉपिक उठा लो, आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, आप एक टीचर से उस लेक्चर को सुनते हो और वो आपको बताते हैं, उस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझते हो, राइट। कुछ लोग शायद किताबों से भी पढ़ते हैं, बट यहां पे मैं बात सिंपल यही करूंगा, लर्न की। दूसरा जो एक फेज आता है वो आता है आपका प्रैक्टिस का, कि प्रैक्टिस करते हो आप प्रैक्टिस कैसे होती है इस बात को समझने की कोशिश करो। आप एक लेक्चर देखते हो एक टीचर के थ्रू, वहां टीचर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं, आपको बोलते हैं आप सॉल्व करें, और उसके बाद फिर वो खुद सॉल्व करते हैं, राइट। और इस तरीके से आपने जो भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी एक टॉपिक पढ़ा, जो भी एक चैप्टर पढ़ा, उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कि उसको आप अप्लाई करके देख रहे हो, उससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक टीचर के गाइडेंस में। और इसका जो थर्ड फेज आता है वो होता है आपका टेस्ट। अब प्रैक्टिस में यह भी आता है कि प्रैक्टिस में आप खुद से भी किताबें पढ़ रहे हो, खुद से भी सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, और फिर फाइनली जाके आप टेस्ट लिख रहे हो और टेस्ट में अपने आप को रेडी कर रहे हो। यह एक नॉर्मल 3 स्टेज का प्रोसेस रहता है, और आप कितने भी एडवांस हो जाओ ये 3 स्टेप्स आपको करने ही पड़ती है, कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ठीक है सर, डन। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम कहां पे है, और क्यों हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमसे सवाल नहीं बनते। जब हम टेस्ट देने जाते हैं यहां तक तो सब सही रहता है, लेकिन जब टेस्ट देने जाते हैं तो हमसे सवाल नहीं बनते। इसके पीछे का जो मेन रीजन है उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखो आज की डेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। आज की डेट में प्रॉब्लम यह हो रही है कि बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत हो गई है। स्पून फीडिंग से मेरा मतलब यह है, ये जो लर्न वाला सेक्शन आप देख रहे हो, आप जाते हो किसी से पढ़ने के लिए, अब आप जब पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने के नाम पे सब कुछ पढ़ ले रहे हो कि सर ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पे 2 3 5 सवाल नहीं, 50 सवाल आप टीचर से ही पढ़ ले रहे हो। समझ रहे हो आप लर्न वाले सेक्शन में जितना आपको कम पढ़ना चाहिए था आप वहीं पे सब पढ़ ले रहे हो। अब सोचो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लो मैं लर्न के परसेंटेज को बढ़ा देता हूं या बढ़ा देती हूं, या मैं सब टीचर ओरिएंटेड हो जाती हूं, या फिर मैं स्पून फीडिंग की आदत से एकदम ग्रस्त हो जाती हूं, तो उसमें प्रॉब्लम सुनना क्या है। जब एक सवाल आता है स्क्रीन पे, सोचने की कोशिश करो, एक सवाल आता है स्क्रीन पे या एक सवाल टीचर सॉल्व करा रहा है, उस समय टीचर उस सवाल को आपको देता है कि आप पढ़ लीजिए, सोचिए इसके बारे में, लेकिन आप कितना ही सोच पाते हो, और उसके 1 मिनट बाद ही टीचर उस सॉल्यूशन को लिख देता है, राइट, बिल्कुल लिख देता है। इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि आप जो वेरिंग तरीके से सोचने का एक एलिमेंट डेवलप करोगे वो आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो। आप एक क्वेश्चन को 10 तरीकों से नहीं सोच पा रहे हो। मैं जानता हूं 10 तरीकों में से एक ही सही है, बाकी 9 गलत है, लेकिन उस एक सही तरीके को जानने के लिए और अपने दिमाग में सालों के लिए बैठाने के लिए आपको 9 गलत तरीके पता होने चाहिए, कि एक सवाल को 9 कैसे गलत तरीकों से भी किया जा सकता है, जो कि आपको नहीं करना है। जब तक आपको गलत तरीके पता नहीं चलेंगे तब तक आप सही तरीके की वैल्यू नहीं कर पाओगे और ना ही उसे रिटेन कर पाओगे। तो इसीलिए जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन होता है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन होता है ना तो प्रैक्टिस वाला सेक्शन होता है। ये प्रैक्टिस वाले सेक्शन को ही लोग अवॉइड कर रहे हैं आज की डेट में। लोग बस लर्न 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 लर्न, वो जाते हैं यूट्यूब पे पढ़ने लगते हैं किसी से और उनके वन शॉट सेशन लंबे लंबे देख लेते हैं जिसमें सारी चीजें की हुई हैं। अगर सारी चीजें आप सामने से ही ले लोगे और खुद अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तो आपको कैसे लग सकता है कि आप वो 3 घंटे जिस दिन आपको एग्जाम देना है उसमें आप परफॉर्म कर पाओगे? एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम किसको निकालना है बेटा? हम ये क्यों भूल जाते हैं? एग्जाम निकालना हमें खुद है, और एग्जाम हमें खुद निकालना है तो डेवलपमेंट किसको करना है? टीचर को या मुझे करना है। टीचर का रोल हमेशा बस एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होना चाहिए, स्पून फीडिंग वाला नहीं। आप अगर सारी चीजें एक टीचर से समझ लोगे, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, 1-2 नहीं 100 सवाल भी समझ लिए, और हमने सोचा हमें तो सब आ चुका है, लेकिन जब हम सवाल लेने बैठे तो हो क्या रहा है हमारे साथ कि हम सवाल की लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहे। हमें यही नहीं समझ में आ रहा हम आगे कैसे जाएं, क्योंकि हमारी आदत क्या बनी हुई है? सवाल देखेंगे, थोड़ी देर में टीचर हमें बता देगा, हमें समझ आ जाएगा अच्छा ऐसे करना है, और हम सवाल कर देंगे। आप इस प्रैक्टिस वाले सेक्शन को स्किप क्यों कर रहे हो? अगर आप इसको स्किप करोगे तो आप डायरेक्ट यहां से यहां नहीं जा सकते। आपको समझ में आना चाहिए ये कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें आप एक स्किप करके स्टेप आगे बढ़ सकते हो, ये इस तरीके से ही जाता है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा। इस पूरे चीज का आप पुराने आईआईटीएंस, पुराने आपके जो फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर बन चुके भैया, जो भी आपके कांटेक्ट में, उनसे पूछना आज से 6-7 साल पहले जब आपको यूट्यूब पे या ऑनलाइन पढ़ाई करने के सोर्सेज नहीं मिलते थे तब कैसे किसी ने पढ़ाई की है। मैं अपनी बात करूं, मैं लर्न करता था, एक कोचिंग में जाता था, वहां मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं घर आता था और मैं घंटों तक बैठ के ये समझता रहता था, पेपर को एनालाइज करता था, वहां अपनी लर्निंग डिफाइन करता था, सवालों को देखता था क्यों गलत हुए और वो गलतियां कैसे मैं सही कर सकता हूं। मैंने प्रैक्टिस पे बहुत जोर दी, और प्रैक्टिस में जोर दी तभी शायद मैं टेस्ट में भी अच्छा कर पाया। ये चीज को हमें अवॉइड नहीं करनी है, और ये चीज अवॉइड नहीं करनी है, इसीलिए आज की जो मेन क्रक्स है ना वो है सेल्फ लर्निंग का, कि सेल्फ लर्निंग लोग भूल चुके हैं। सेल्फ लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम बेटा तुम्हें खुद लिखना है, तुम्हारे लिए कोई एग्जाम आके लिखेगा नहीं। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप किसी पे होल हार्टेडली डिपेंडेंट है और आपको दिख रहा है कि यहां से पढ़ने के बाद मेरे से सवाल नहीं होते हैं, तो आप समझ जाइए आप एक बहुत गंदे ट्रैप में फंस चुके हैं। आप क्या मिस कर रहे हैं? आप वो प्रैक्टिस मिस कर रहे हैं। आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ना या उसके सवालों को सॉल्व करना या गलत तरीकों से सॉल्व करना, वो आप चीज मिस कर रहे हैं। हो सकता है यहां बच्चे को 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा लग जाएंगे कि वो गलत तरीके सोचेगा, फिर समझेगा अरे सही तरीका तो ये था, लेकिन वो जरूरी है आपको अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन 3 घंटों में आप ही हो परफॉर्मर, आप ही हो वो एक्टर जिसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है, आप ही को वहां पे अवार्ड जीतना है, आप ही हो ऑस्कर नॉमिनेटेड, और कोई नहीं है। अवार्ड आप ही को मिलेगा, जीवन आपका बनेगा, बाकी सब बस सपोर्ट सिस्टम ही है। तो टीचर के थ्रू बहुत होल हार्टेडली स्पून फीडिंग में अगर आप जाएंगे तो हमेशा इस प्रॉब्लम में फंसेंगे। ये मैंने अपने एंड से नहीं बोल रहा, मैं बहुत सारे बच्चों के रिव्यू और फीडबैक के बाद बोल रहा हूं कि सर फिजिक्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन करने बैठते हैं तो समझ नहीं आते। क्यों नहीं आते? शायद आप खुद जानते हैं क्यों नहीं आते, क्योंकि आपको शायद स्पून फीडिंग की आदत लग चुकी है। आप भूल गए हैं एक मूल मंत्र जो होता है सेल्फ लर्न। आप खुद से अपने आप को लर्निंग ग्राफ पे नहीं लेकर जाएंगे, आप डिपेंडेंट रहेंगे किसी और पे, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप उस एग्जाम वाले दिन हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और मेरे ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि प्लीज स्किप मत करो स्टेप। फैकल्टी का टाइम दो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम। अगर आप पूरा का पूरा उन पे डिपेंडेंट रहेगी कि सर पढ़ा भी दो, सवाल भी सॉल्व करा दो, आप ही के भरोसे हैं, तो आप गलत कर रहे हो अपने साथ। आपको उसके बाद यहां देखना पड़ेगा कि इस चीज के बाद मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम बचता है जब मैं खुद किताब लेके खुद से पढ़ूं, अपने आप को सेल्फ लर्न के फेज में डिफाइन करूं, अपने आप को ग्रोथ कराऊं, पढ़ पढ़ के किसी तरीके से किताबों से सवालों को सॉल्व करके, लेकिन आपको प्रैक्टिस पे जाना है, और तभी प्रैक्टिस जाओगे तभी टेस्ट के लिए परफॉर्म कर पाओगे। अगर स्पून फीडिंग की आदत रहेगी बेटा तो हमेशा प्रॉब्लम में फंसोगे। एट द एंड ऑफ द डे हमारा मेन काम जो है वो है इस एग्जाम को निकालना, ना कि फिजिक्स को ऐसे पढ़ लेना या केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी को ऐसे पढ़ लेना कि हम साइंटिस्ट बन जाए। आज की तारीख में बात की जाए तो हमारा एक एम है, हमें नीट फोड़ना है, हमें जेई फोड़ना है। तो मेरा सेंस बस आप लोगों से यही था कि कृपया करिए और अपने आप को जानिए, क्या आप सेल्फ लर्न कर रहे हैं? क्या आप खुद से पढ़ाई करके खुद को डेवलप कर पा रहे हैं? क्योंकि वो चीज आपको ट्रेन करेगी एक ऐसे एग्जाम के लिए जो कि आप होल हार्टेडली चाह रहे हैं निकालना। और आई थिंक
इस सेशन से मेरा जो मेन एजेंडा था, जो मेन प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो मैंने कर दी है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं क्लोज करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोग अपने आप को डिफाइन करेंगे और सेल्फ लर्न के उस रास्ते को पकड़ेंगे। अभी भी समय है। और जितने भी बच्चों को लगता है कि शायद मैंने कुछ अच्छी बात की, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होती है, और अगर होती है तो क्या आप ये समझ चुके हैं और आपने इसमें क्या स्टेप्स की है। शायद वो और बाकी बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ आज के इस सेशन को क्लोज करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।